तब मैं बैठ गया तो ये घूरा नहीं है, ये मंदिर हो गया। ये तो मंदिर है, जहां मैं बैठता हूं वो मंदिर हो जाता है। मैया बिना पढ़े लिखे आदमी घूरे और गंदगी, जो आदमी पढ़ाई नहीं वो क्या भेद जाने, क्या पवित्र क्या अपवित्र, क्या सत्य क्या असत्य, क्या उचित क्या अनुचित। ये तो विद्वानों का लक्षण है। मुझे क्या मालूम कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। मुझे क्या ज्ञान है, मुझे क्यों दोष देती है। मूर्ख आदमी को दोष नहीं दिया जाता। एकदम मैया समझ गई कि भाई ये बिना पढ़े लिखे मानेगा नहीं। और मैया ने एकदम निमाई को अपने हृदय से लगाकर आज्ञा दी कि जाओ, मैं तुम्हें आज से पढ़ने की अनुमति प्रदान करती हूं। जाओ तुम विधिवत विद्या अध्ययन करो और विद्या अध्ययन करके अपूर्व भाव से अपने कुल वंश की कीर्ति ख्याति को बढ़ाओ। श्रीमन महाप्रभु का विद्या अध्ययन प्रारंभ हुआ। महाप्रभु का अध्ययन चलता था। महाप्रभु जैसा प्रखर ज्ञानी, व्याकरण में, साहित्य में, मीमांसाओं में, न्याय के महापंडित महाप्रभु जैसा अध्ययनशील व्यक्ति और प्रखर पांडित्य का स्वामी इस धरती के ऊपर 500 साल में पैदा नहीं हुआ। इतने विपरीत दर्शनों में निष्णात थे श्रीमन महाप्रभु। कहाँ अलंकार शास्त्र और कहाँ व्याकरण, कहाँ न्याय और कहाँ वेदांत, कहाँ पर मीमांसाएं और कहाँ अपूर्व भाव से प्राच्य न्याय आदि शास्त्रों का अध्ययन। तो महाप्रभु की सब में अगाध गति थी। जब वह व्याकरण का व्यक्ति मिल जाता तो व्याकरण की चर्चा करते, साहित्य का व्यक्ति मिल जाता तो साहित्य से उसे परास्त करते। महाराज न्याय का व्यक्ति मिल जाता तो न्याय की चर्चा करते। महाप्रभु का सार्वभौम दिव्य प्रतिभावान थे। देखिए, विद्वान होना अलग बात है, प्रतिभावान होना अलग बात है। प्रतिभा सबको प्राप्त नहीं होती, प्रतिभा प्राप्त होती है साधनाशीलों को। साधन से हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं, शब्दकोश बढ़ा सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रतिभा ये भगवान की कृपा का विलास है, भगवान की कृपा का प्रसाद है। और महाप्रभु कौन थे? प्रतिभावान। जब महाप्रभु बोलते थे तो संपूर्ण सिद्धांतों की झड़ी लग जाती थी। जब महाप्रभु का किसी भी चीज की व्याख्या करते थे, नन्दादास पंडित भी चकित रह जाते थे। महाराज महाप्रभु की अलौकिक और नूतन व्याख्याएं होती थी, जैसे दृष्टांत जो पहले शास्त्र में नहीं थे। ऐसी व्याख्याएं जिनको करने में शायद पाणिनि भी चूक गए थे। उन सूत्रों की व्याख्या जिनको आज से पहले सुना नहीं गया था। नन्दादास पंडित भी चकित थे। इतने मेधावी छात्र थे श्रीमन महाप्रभु, जिनसे उन्होंने अध्ययन किया वह सब गुरु भी मानो उनके छात्र हो गए। 15-16 वर्ष की अवस्था में श्रीमन महाप्रभु ने संपूर्ण शास्त्रों में निष्णातता प्राप्त कर ली। महाप्रभु के सत्व से ही महाराज कमल गुप्त, महाप्रभु के ही परम सत्व के तंत्र सार के परम ज्ञाता और महाराज संजय घोष आदि महाप्रभु की अत्यंत प्रखर विद्यार्थी, महाप्रभु का संपूर्ण पांडित्य ध्वज नवद्वीप में चारों ओर फहरा रहा था। महाप्रभु की यह स्थिति हो गई थी कि महाराज महाप्रभु जिस मार्ग से जाते थे, बड़े बड़े विद्वान बहाना करके इधर उधर मुड़ जाते थे। जब महाप्रभु अपनी मंडली के साथ आते तो एकदम विद्वान, अरे भाई मुझे एक काम याद आ गया, कोई इधर मुड़ जाता कोई उधर मुड़ जाता, क्योंकि वो जानते थे कि निमाई पंडित बिना माला पहनाई जाने वाला है नहीं। महाप्रभु जब चलते थे सारी नवद्वीप में एक दिव्य हास्य की धारा बह जाती। महाप्रभु से गंभीर विद्यार्थी भी कोई नहीं था और महाप्रभु से चंचल युवक भी कोई नहीं था। गंगा तट पर जा पहुंचते, गोता लगा के किसी का पैर पकड़ लेते, लो कच्छप भगवान का दर्शन हो गया। किसी के कंधे के ऊपर चढ़ जाते, लो तुम्हें परब्रह्म परमात्मा हृदयंगम स्तनधारु ही हो गई।
स्त्रियों के घाट से कपड़े उठाकर पुरुषों के घाट पर रखे आते और पुरुषों के कपड़े माताओं के घाट पर रखे आते। जब माताएं गोता लगाकर आती तो देखते ये तो पुरुषों के कपड़े थे, और महाराज जब वो पुरुष गोता लगाकर आते तो स्त्रियों की साड़ी अपने घाट पर देखते, और महाप्रभु ताली बजा बजा कर मंदिर मंदिर मुस्कुराते। लोग जा पहुंचते सची मैया के घर पर, अरे मैया मैया देख तेरा लाला कैसा उधम मचाता है। लेकिन लोग महाप्रभु से नाराज होकर नहीं कहते, लोग इसलिए ये कथा सुना आते कि घर में बैठी हुई वो बूढ़ी सची मैया अपने पुत्र की इन लीलाओं से वंचित हो रही होगी, तो चलो हम यह लीलाएं सुनाकर माता को प्रसन्न कर दें, माता को गौर चरित्र का आस्वादन करा दें। बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े बूढ़े और महाप्रभु का पहला लक्ष्य होते थे ज्ञानी, ज्ञानादंभी जो थे। उन ज्ञानादंभियों के ऊपर वो आक्षेप करते, वैष्णवों को भी नहीं छोड़ते। रात भर चिंता में बिताते हो और कृष्ण कृष्ण करते हो, माथे के अंदर चिंता भरी हुई है, लंबा ऊर्ध्व तिलक लगाए हुए हो। भैया जी माला झोली है कि सर्पणी है, इसको लेकर तुम कहां जाओगे? वैष्णव हरि बोल करते हुए निकल जाते। इतने उत्तम कुल में पैदा हुआ, ये वैष्णव कब बनेगा? वैष्णवों का द्रोह करता है द्वैताचार्य, और सब वैष्णव प्रतीक्षा करते। महाप्रभु कहते जिस दिन मैं वैष्णव बन गया ना, उस दिन मेरा जैसा वैष्णव भी धरती पर दूसरा न हो गया। सारा नवद्वीप महाप्रभु के इस दिव्य आनंद से अभिलषित होता। महाप्रभु का दुस्तर स्वभाव, महाप्रभु की अत्यंत मधुर भाव स्थिति, महाप्रभु का अत्यंत आनंद से द्युत स्वरूप, महाप्रभु की अत्यंत अक्षय कीर्ति। सेविताम सर्व कारणम विद्या गुण पविता। शास्त्र में बड़ी सुंदर बात कही है, विद्या का स्वरूप होना चाहिए प्रमोद। हमने अपना जीवन जो है वो बड़ा भारी भरकम बना लिया है, जबकि हमारा जीवन हल्का फुल्का होना चाहिए। जीवनम उदिता गच्छः, कैसा जीवन हो? उड़ता हुआ जीवन। जब हम चले तो ऐसा लगे जैसे उड़ रहे, हल्का फुल्का। भगवान ने हमें किस तरह का बना के भेजा था, और हमने अपनी उपाधियों से, अपनी अत्यंत दोष गुण विचार वही अल्प परिमाण, ये दोष और गुण विचारों ने ही हमारे जीवन को भारी बना दिया है। कैसे? दोष और गुण के विमर्श ने, विचार ने। और दोष और गुण का विचार तो होना चाहिए था, लेकिन उसका प्रयोग हो गया उल्टा, कि हम अपने गुणों का विचार करते हैं, दूसरे के दोषों का विचार करते हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि दूसरों के गुणों का विचार करते, अपने दोषों का विचार करते। जब हम अपने दोष परायो देखकर फिरत हसंत हसंत, और अपनों दोष न देखिए जाको आदि न अंत। दूसरों के दोष देखकर मुस्कुराए मुस्कुराए दिन भर डोल रहे हैं, अरे वो पाखंडी, वो दुष्ट, वो अज्ञानी, वो लालची, वो दोषी, दिन भर मुस्कुराए ठाठा लगाए लगाए फिर रहे। और इसी के कारण हमारा जीवन भारी हो रहा, जबकि जीवन का एक एक क्षण आनंद में बीते, रस में बीते, श्रेय में बीते। प्रभात में एक बड़ा भारी राजा चला जा रहा था, रथ के ऊपर बैठकर राजा जा रहा था। उसने देखा कि एक 80 साल का बूढ़ा बहुत सारी लकड़ियों का बोझा अपने माथे पर ढोए हुए जा रहा है। राजा ने रथ रोका और उससे कहा, मैं भी इस दिशा में जा रहा हूं, बैठ जा मेरे रथ पर, मैं तुझे छोड़ दूंगा। बोले नहीं महाराज, मेरा तो रोज का काम है, एक दिन पहुंचा दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कल फिर उठाना। बोले कल उठा लेना, कोई बात नहीं है, आज बैठ जा मेरे रथ पर, मैं तुझे छोड़ देता हूं। बोले नहीं महाराज, आपकी कृपा। अरे भाई मुझे भी तो कुछ सेवा करने का अवसर दे, मौका मिले पुण्य का, बैठ जा बैठ जा। बूढ़ा बैठता नहीं था, राजा ने तलवार खींच ली, बैठता है कि सिर काटूं, क्योंकि राजा तो पुण्य भी करता है तो तलवार के जोर पर, बैठेगा कैसे नहीं, बैठ। बूढ़ा बोला भैया ये तो सिर ही काट देगा, बैठ जाता हूं, लेके लकड़ी और बैठ गया पैरदान में। रथ चला, थोड़ी दूर रथ चला, राजा ने देखा कि उस बूढ़े ने अभी भी लकड़ी का बोझा अपने माथे पर उठा रखा है। अरे भाई ये बोझा नीचे रख, बोझा क्यों सिर पे उठा रखा? बोले महाराज मैंने अपना वजन रथ में दे दिया,
यही बहुत है। बोझा का रथ वजन में रथ में देने वाला नहीं हूं, वो तो मेरे माथे पे ही रहने दो। राजा बोला, मूर्ख, जब तू रथ पर बैठ गया तो लकड़ी का बोझा माथे पर है कि नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर वजन तो रथ के ऊपर ही जा रहा है। महाराज, यही हमारी जिंदगी, हम बैठे कहां है? निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिना, बैठे कहां है? श्री कृष्ण कृपा के रथ पर। पितामह भीष्म कहते हैं ना युधिष्ठिर से, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिना। दोनों युद्ध से पहले दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर जब श्री कृष्ण ने अपना रथ खड़ा किया और विहंगम दृष्टि से जब उन्होंने कौरवों को देखा तो उस पहली नजर से ही उन्होंने कौरवों की आयु हर ली और बाण चलाने की आज्ञा तुमको दे दी। क्योंकि भगवान का स्वभाव है, करते सब खुद हैं लेकिन यश अपने भक्त को दे देते हैं। तो आयु उन्होंने हर ली और तीर चलाने का गौरव तुम्हें प्रदान कर दिया। और अब तुम युधिष्ठिर अभिमान कर रहे हो कि तुमने मारा। क्या तुम मुझे दशा में पहुंचा सकते थे? क्या तुम द्रोणाचार्य का वध कर सकते थे? क्या तुम कर्ण को जीत सकते थे? क्या तुम इतने बड़े महासमर को पार कर सकते थे? बोले नहीं, यह तुमसे नहीं हुआ, यह केवल कृष्ण कृपा से हुआ है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ सब हल्ला मचाते थे, अर्जुन अपना धनुष सहलाता था, धन्यवाद गांडीव, तुमने युद्ध जिता दिया। भीमसेन ने अपनी गदा को अपने दुपट्टे से पहुंचा, अगर तू न होती तो युद्ध कहां से जीतते। युधिष्ठिर ने अपना भाला चमकाया, अगर तू न होता तो युद्ध न जीता जाता। सात्विकी ने कहा, वाह, मेरे तीरों के बल से युद्ध जीते। तब अपनी अपनी बात करते थे। अरे भाई, आखिर निर्णय कैसे हो कि युद्ध किसने जिताया? श्री कृष्ण का तो कोई नाम ही नहीं लेता था, तो ये तो रथ चला रहे हैं, इनका तो कोई लेना देना नहीं। जय विजय से तुमने तो रथ चलाया, तुम तो सारथी हो, तुमने तो पहले ही कह दी थी शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो एक घटोत्कच था, भीम का पुत्र था एक घटोत्कच, और घटोत्कच का एक पुत्र था जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक युद्ध के लिए चला, महाभारत के युद्ध से पहले चला बर्बरीक। भगवान श्री कृष्ण उसको रास्ते में मिल गए। भाई कहां जा रहा है? बोले लड़ने। किस ओर से लड़ेगा? बोले जो कमजोर होगा उसकी तरफ से लड़ूंगा मैं, जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। और बड़ी भारी तपस्या करके उसने दुर्गा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई उसको हरा नहीं सकता। भगवान बोले, भैया कौरव ही दुर्बल होने वाले, तो ये तो कौरवों की ओर से ही लड़ेगा। भगवान ने कहा, पहले तू मुझसे लड़। बर्बरीक और श्री कृष्ण का बड़ा प्रचंड युद्ध हुआ और अंत में बर्बरीक ने दुर्गा के द्वारा मिली हुई शक्ति को श्री कृष्ण के ऊपर प्रयोग करना चाहा। उसी समय दुर्गा प्रकट हो गई। मूर्ख, मेरी शक्ति की दुर्दशा करेगा स्वयं भगवान के ऊपर उसे छोड़कर? ये साक्षात स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। बर्बरीक चरणों पर गिर पड़ा, बोले, हे भगवान, आपका मुझे दर्शन हुआ, बड़ी कृपा, आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा, सेवा करना हो तो अपना सिर दे दे तुम मुझे। और बर्बरीक ने अपने केस पकड़े और अपनी गर्दन काटकर श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दी। अच्छा, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं, तो मान क्या वर चाहता है? बोले, भगवान, मेरे मन में इच्छा है कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। और भगवान ने बर्बरीक के उस माथे को एक ऊंचे पहाड़ पर टीले पर रख दिया कि यहां से महाभारत का युद्ध तुझे दिखाई देगा। भगवान ने कहा, चलो बर्बरीक सारा युद्ध देख रहा है, उससे पूछा जाए कि महाभारत का युद्ध किसने जिताया। सब भीम, नकुल, सहदेव, सात्विकी, पांडव के वंश के सब पक्ष के लोग वहां जा पहुंचे और बर्बरीक से कहा, है बर्बरीक, तेने सारा युद्ध देखा है, तू बता कि युद्ध अर्जुन ने जिताया, कि युद्ध भीम ने जिताया, कि युद्ध नकुल और सहदेव ने जिताया, युद्ध किसने जिताया? बर्बरीक ने कहा, ये अर्जुन कौन है? अरे भाई, आप अर्जुन को नहीं जानते? नहीं, हमने तो कोई नाम मैंने महाभारत में तो देखा ही नहीं। अर्जुन कौन? वो ये रहा अर्जुन। बोले, ये तो था ही नहीं युद्ध में। ये भीम, बोले इसको भी नहीं पहचानता मैं। ये नकुल, सहदेव, बोले इसको भी नहीं पहचानता। ये सात्विकी, बोले ये तो कहीं दिखाई नहीं दिया। बोले फिर तुमने क्या युद्ध देखा? युद्ध में तुम्हें क्या दिख रहा था? बोले मुझे युद्ध में केवल सुदर्शन घुमाते हुए कृष्ण ही दिख रहे थे। चारों तरफ केवल इन दुष्टों का संहार करते हुए श्री कृष्ण के अतिरिक्त मैंने किसी को देखा ही नहीं। चारों तरफ कृष्ण ही घूम रहे थे।
और पितामह भीष्म कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिना। हम जीवन में अपने को महत्व देते रहते हैं, मैंने व्यापार किया, मैंने पुरुषार्थ किया, मैंने अध्ययन किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जबकि जिंदगी में अगर उस दिव्य कृपा की दृष्टि से देखोगे तो तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारे जीवन में आए हुए केवल श्री कृष्ण ने ही किया। उन्हीं ने ही बुद्धि दी, उन्हीं ने ही शक्ति दी, उन्हीं ने ही निर्णय की क्षमता दी, उन्होंने ही हमसे पुरुषार्थ कराया। और आज हमारे जीवन में जो है केवल श्री कृष्ण की कृपा है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिना। इसलिए भगवान के उस सत्य को अंगीकार करना, स्वीकार करना, यही वैष्णव का परम धन है, यही वैष्णव की प्राण संपदा है। इस विश्वास में जो रहे उसका जीवन हल्का फुल्का, मिला तो उसकी कृपा, गया तो उसकी कृपा। दो पैरों से भगवान वामन ने बलि की सारी संपदा नाप ली, लेकिन बलि प्रसन्न हो गए। भगवान जी मेरा ले लिया कि मेरे बाप का ले लिया? तुम नहीं दिया था, तुमने ही वापस ले लिया। इसलिए कृतित्वान् सर्वकार्येषु तब व्यक्ति स्वमापया। अतः व्यक्ति को चाहिए जीवन की उस अनंत आनंद को अपने जीवन में बचाए रखने के लिए केवल अपने को निमित्त समझे। और सारी विद्या का यही सार तत्व है। हमने चैतन्य चरितामृत पढ़ी, रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, भागवत पढ़ी, गुरु वचन सुने, संत सेवा की, वैष्णव संग किया। इन सब का प्रसाद क्या है? इन सब का प्रसाद है केवल अपने को निमित्त मानना। केवल भगवान ही मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ, और उनकी आज्ञा और उनका कीर्णट होकर नटो नाट्य धरो यथा। एक जैसे उस नाटक का जो संपादन करने वाला होता है वह कलाकारों को नचाता रहता है, अथवा कठपुतली की डोर पकड़कर पर्दे के पीछे जैसे वो रस्सियां हिलाता है और नीचे वो कठपुतलियां नाचती हैं, ऐसे ही हमारे प्राणों की डोर जिनके हाथ में है वही हमें नचाते रहते हैं, हमारी पीड़ा करते रहते हैं। वही जीवन का परम एकाकी सत्व है। अपूर्व भाव से श्रीमन महाप्रभु की मंगल कृपा राशि इस सत्य श्रेय में प्रतिष्ठित होती थी, अवस्थित होती थी। चतुर्दिक दिव्य आनंद की मंगल धारा का दिव्य प्रवाह समुदित समुपस्थित होता रहता था। महाराज श्रीमन महाप्रभु की मंगल भाव स्थिति प्रवाहित है। सारा नवद्वीप महाप्रभु के पांडित्य से समुदित समुपस्थित है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन तब सारम कथा प्रतः। ज्ञान का परम स्वरूप है त्याग। सबसे पहले त्याग किसको करना चाहिए? ज्ञानी को। और महाप्रभु का स्वभाव कैसा था? स्वबंधवान मित्र पयोव्रता। भगवान के एक परम मित्र थे जिनका नाम था रघुनाथ। न्याय के जो विद्यार्थी थे, और रघुनाथ दिधीति नाम का एक न्याय का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो न्याय के विद्यार्थी हैं, न्याय के क्षेत्र में वो जानते हैं। उस न्याय के ऊपर श्रीमन महाप्रभु ने भी एक सरल निबंध लिखा, और रघुनाथ भी न्याय के ऊपर एक बड़ी सुंदर पुस्तक लिख रहे थे, टीका लिख रहे थे। और रघुनाथ सोचते थे कि निश्चित रूप से इस न्याय की व्याख्या से संपूर्ण आर्यावर्त में, भारतवर्ष में मेरी बड़ी प्रसिद्ध होगी और मैं विद्वानों के समाज में बड़ा यश पाऊंगा। और रघुनाथ बड़े परिश्रम के साथ न्याय के ऊपर वह टीका लिख रहे थे। उसे पता चला कि श्रीमन महाप्रभु भी न्याय पर एक निबंध लिख रहे। एक दिन उन्होंने कहा, निमाई मैंने सुना है तुम न्याय के ऊपर कुछ लिख रहे हो, जरा हमको दिखाओगे? महाप्रभु ने कहा, हाँ जरूर दिखाएंगे। पहले समय में विद्वान अपनी रचना दिखाते नहीं थे किसी को, क्योंकि पहले धन चोर नहीं होते थे, रचना चोर होते थे, पुस्तक चोर होते थे। किसी को घर में बुलाओ, जब तक वो एक दो पुस्तक चुरा के न ले जाए तब तक विद्वान ही नहीं था। हमारी लाइब्रेरी में आते थे, हम छोटे थे, महाराज जी कहते थे भैया नजर रखना, जाते समय एक साथ पुस्तक ये जरूर अपने साथ लेकर जाएगा, और पुस्तक ले गया तो वापस तो आनी ही नहीं है। किसी को किताब दे दो और वापस मिल जाए, असंभव। लेखनी, कलम, पेन, जरा पेन है क्या आपके पास? तो गया पेन, फिर वापस आने वाला नहीं। लेखनी, पुस्तिका, नारी,
पर हस्ते गता गता। लेखनी, पुस्तक और नारी दूसरे को सौंप दो, फिर वापस आने वाली नहीं है, प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए नीति शास्त्र कहती है लेखनी, पुस्तिका, नारी, पर हस्ते गता गता। इसलिए तीनों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए महाराज। तो पुस्तक, पहले पुस्तक चोर होते थे, पुस्तक चुराते, साहित्य प्रिय थे, और सब मोटा खाना, मोटा पहनना, क्या पहन लिया, क्या खा लिया, उसकी तो परवाही नहीं होती थी। कोई विद्वान ऐसा जिसके घर में इतनी धूल न जमी हो, तो वो विद्वान ही कैसा। पूरी लाइब्रेरी भरी हुई रहती थी इधर से उधर। महाराज दिन भर अध्ययनशील, इतना अध्ययनशीलता थी, बहुत अध्ययनशीलता। कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां 100-200 पुस्तकें न मिलती हो। कोई ऐसी घर की स्त्रियां तक ऐसी थी जिनको भागवत और रामायण कंठ थी। पहले समय में चले जाओ, भागवत सुनाते थे, बड़ी बूढ़िया बैठी बैठी टोक देते थे, महाराज क्या बोल रहे हैं। लोग डरते थे, बड़ी बूढ़ियों से डरते थे। वृद्ध लोग बैठते थे ध्यान, बड़े बड़े वैश्य व्यापारी जिनको भागवत की कथा, रामायण की कथाएं कंठ थी। अब सामाजिक स्थिति, साहित्यिक दरिद्रता बहुत बढ़ गई विश्व में। साहित्यिक दरिद्रता, कोई अच्छी पुस्तक पूरे शहर में नहीं मिलती। आप पूरी दिल्ली में घूम लीजिए, रूपनगर में एक दो दुकानें जरूर हैं, उसके अलावा आप पुस्तकों के बाजार में चले जाइए, कहीं कोई ढंग की किताब मिल जाए। स्टेशन पे चले जाइए, एयरपोर्ट पे चले जाइए, किसी बुक स्टॉल पे कोई बढ़िया किताब मिल जाए। उनके चित्र ही ऐसे हैं कि यदि याद आ जाए तो रात में नींद ना आवे। इतने भयंकर, कोई हथियार लिए, कोई मशीन गन लिए, कोई तोप का गोला लिए, कैसी कैसी विचित्र साहित्यिक दरिद्रता। इस युग में सबसे ज्यादा क्षति हुई साहित्य की क्षति हुई। इसलिए साहित्य की पूर्णता, अपने घर में हम एक लाइब्रेरी जरूर बनाएं। उत्तम उत्तम ग्रंथ हो घर में, उत्तम उत्तम परिवेश हो, छोटे छोटे बच्चों को उत्तम उत्तम ज्ञान की बातें पता हो। आज के बच्चों को पाश्चात्य संस्कृति के विषय में सब पता है, भारतीय संस्कृति के विषय में कुछ नहीं मालूम। कोई भी भारत की कोई बात पूछ लीजिए, उन्हें पता ही नहीं है, बोध ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है। छोटी छोटी बातों के विषय में वो जानते ही नहीं, किसी बात के विषय में नहीं जानते। अतः दूसरे दिन महाप्रभु जब विद्यालय में पधारे तो अपनी लिखी हुई न्याय के निबंध को ले आए। नाव में बैठकर दोनों मित्र गंगा से पार जा रहे थे। उसी समय महाप्रभु ने अपने उस न्याय के निबंध को वांचना शुरू किया। जैसे जैसे महाप्रभु उस न्याय के निबंध को वांचते जाते थे, वैसे वैसे रघुनाथ का मुंह सूखता जाता था। मुंह सूख रहा था। बहुत कोशिश कर रहे थे अपनी दशा को नियंत्रण करने में, लेकिन असफल हो रहे थे। हाथ पैर कांपने लगे, आंखें आंसुओं से भर आईं, और जब आंसू छलकने लगे तो मुंह फेर कर आंसू पहुंचे। महाप्रभु ने देख लिया, मित्र रो क्यों रहे हो, क्या बात है, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है, तबीयत खराब है। वहां तबीयत क्या खराब है, वहां जीवन ही खराब हो रहा था। आशा, मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ देती है उसकी आशा, जब निराशा में बदलती है। हम एक आशा कर लेते हैं ऐसा हो जाएगा, और जब वो नहीं होता तब मनुष्य के जीवन की सबसे कठिन वेदना होती है, तकलीफ होती है। नहीं निमाई कुछ नहीं, अरे मित्र बताओ तो सही, तुम्हारे शोक का क्या कारण है। बोले मैंने भी न्याय के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था, और मैं सोचता था वो मेरा ग्रंथ भुवन प्रसिद्ध होगा, और जिससे मुझे विद्वानों के समाज में ख्याति मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, संसार के लोग मुझे जानेंगे। लेकिन तुम्हारे इस निबंध के सामने मेरे निबंध को कौन पूछेगा। जैसे मीठे दूध के सामने आटा मिला पानी हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता, ऐसे ही तुम्हारे इस ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ को कौन पूछेगा। महाप्रभु मंद्र मंद्र मुस्कुराने लगे, और मंद्र मंद्र मुस्कुराते हुए श्रीमन महाप्रभु ने एक क्षण भी विलंब किए बिना, विचार किए बिना, अपने द्वारा लिखा हुआ जो न्याय का ग्रंथ था उसको तुरंत उठा के गंगा जी में विसर्जन कर दिया, छोड़ दिया कि जाओ मैं अपने उस ग्रंथ का परित्याग करता हूं, छोड़ता हूं। महाराज रघुनाथ एकदम महाप्रभु के चरणों से लिपट गए।
हे निमाई ये तुम्हारा लोकोत्तर त्याग है। जब भी लोग तुम्हारा चरित्र सुनेंगे तो केवल नाम संकीर्तन और पदावली नहीं सुनेंगे, हे निमाई तुम्हारा लोकोत्तर त्याग भी देखेंगे। वैष्णव के द्वारा निकलने वाला पदावली और नाम संकीर्तन तो लोकोत्तर होता ही है, मंगलकारी होता ही है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में भी उसका आचरण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमारा त्याग, हमारा ज्ञान, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार, ये भी आने वाले युगों को, वंशजों को, दूसरे लोगों को एक मैसेज देता है। वैष्णव का उठना, वैष्णव का बैठना, वैष्णव की मर्यादा, वैष्णव का बोलना, हर बात को उसकी मर्यादा के अनुरूप संचालित करना, यह वैष्णव का लक्षण है। हम ऐसे बैठे, सबका सम्मान हो, ऐसा बोले, सब अपनत्व का अनुभव करें, वो उठाएं जो भगवान का प्रसाद हो, वहां सुने जो श्री कृष्ण चरणारविंद की महिमा हो, उसका स्पर्श करें जो पवित्र हो, उसकी ओर चलें जो शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित हो। ये वैष्णव का सत्व है, धर्म है, और उसी आचरण से मनुष्य के लोकोत्तर त्याग की पूर्णता प्राप्त होती है, उपलब्ध होती है। जीवन का वह सत्व उस रस भाव के द्वारा ही जीवन के परम आनंद को प्राप्त करता है, उपलब्ध करता है। महाराज रघुनाथ को एकदम उठाकर श्रीमन महाप्रभु ने हृदय से लगा लिया। मेरा ग्रंथ भी पढ़ा जाएगा, तुम्हारा ग्रंथ भी पढ़ा जाएगा, लेकिन तुम्हारा ग्रंथ मनुष्य पढ़ेंगे, मेरा ग्रंथ गंगा मैया पढ़ेगी। महाराज मैंने अपना ग्रंथ गंगा जी को समर्पित कर दिया है, मेरे ग्रंथ को गंगा उसका अध्ययन किया करेगी। इसलिए महाराज महाप्रभु के जीवन का यह सत्व चरित्र, कितना चांचल्य महाप्रभु में, लेकिन अंदर देखिए जैसे समुद्र की अत्यंत तरंगों के नीचे अगाध जल विद्यमान होता है, ऐसे ही महाप्रभु की चंचलता और बाल लीलाओं के भीतर कितना करुण हृदय, कितना अगाध ज्ञान और कितना कोमल हृदय विद्यमान है। मनुष्य के जीवन की संपूर्ण कोमलताएं, उसके जीवन के संपूर्ण कृत्यों का आधार क्या है? परोपकार। परोपकाराय सताम विभूतये पिबंती नद्ध स्वमेव नाम वह स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा धाराधरो वर्षति आत्महेतो परोपकाराय सताम विभूतये। अध्यात्म शुरू कहां से होता है? परोपकार से। पर का उपकार किया जाए, यही परोपकार है। दूसरे व्यक्ति का उपकार जहां से हो, और पर उपकार कैसे होता है? धर्म संचिता परोपकार। आचार्यगण कहते हैं धर्म के द्वारा दूसरे का सिंचन हो। हमने दूध पिला दिया, पानी पिला दिया, शरबत पिला दिए, वस्त्र दे दिए, कंबल बांट दिए, दवाइयां दे दी, अन्न दे दी, ये बहुत ठीक है, उचित है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ परोपकार किसका है? जिसने जीवन में भक्ति प्रदान कर दी। ये भी उपाधियां हैं, औपचारिकताएं, ये सब शुद्धि है, ये सब दान में नहीं आता, ये सब शुद्धि में आता है। हमने किसी को भोजन करा दिया, ये सब दान नहीं है, ये शुद्धि है। हम जो भोजन कर रहे थे, उस भोजन करते समय जो दुष्प्रारब्ध हमारे जीवन में आए, दूसरे को खिलाकर हमने उस दुष्प्रारब्ध से अपने को मुक्त कर लिया। वस्त्र देना वस्त्र की शुद्धि है। हमने जो वस्त्र पहने, उस वस्त्र को पहनते समय हमारे द्वारा कोई भूल अपराध संपादित हुआ हो, तो दूसरे को वस्त्र देकर हमारी उस वस्त्र शुद्धि संपादित हुई। अन्न शुद्धि, अर्थ शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, ये सब पूर्व मीमांसा में शुद्धि प्रकरण में आते हैं ये सब करना। लेकिन वास्तविक दान क्या है? श्रद्धा का दान। वास्तव में दान क्या है? मानव सेवा। मनुष्याणाम सेवया इति सेवया, मनुष्य की सेवा, देव सेवा। देव सारे देवता कहते हैं भैया हमें भोग लगाने की, फल देने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा राजा हुआ, उसके मन में एक दिन गंगा जी की सेवा करने का संकल्प पैदा हुआ, और उसने गंगा के तट पर एक बड़ी भारी गौशाला खोली। 100 गाय रखी गंगा के तट पर, बहुत अच्छे सेवक रखे, और उनसे कहा कि भाई तुम इन गाय का सारा दूध रोज गंगा जी में चढ़ाकर और आरती उतारा करो। वर्षों हो गए ये क्रम चलते चलते। एक दिन रात्रि में गंगा जी ने स्वप्न दिया राजा को
हे राजन, कल मैंने तुम्हारा दूध बहुत प्रेम से पिया। राजा ने कहा 3 साल हो गए दूध पिलाते पिलाते और गंगा जी ने कल ही दूध पिया। मालूम पड़ता है मेरे सेवक बेईमान है, दूध बेच देते हैं, गंगा को नहीं पिलाते। राजा आया मंत्री सेनापति के साथ, सारे सेवकों को इकट्ठा किया। क्यों भाई, इतने दिन से मैं दूध चढ़ा रहा हूं, सारा दूध बेच के पी जाते हो, कल ही तुमने गंगा जी में दूध चढ़ाया। सेवकों ने कहा महाराज हम सत्य कहते हैं, 3 साल में कल ही नहीं चढ़ाया, रोज चढ़ाते थे, कल नहीं चढ़ाया। क्यों? बोले पास के गांव में अकाल पड़ा था, बूढ़े बच्चे बीमार भूखे झुंड के झुंड चले आ रहे थे, जिन्होंने महीनों से खाया नहीं था पिया नहीं था, दुर्बल और कमजोर थे। हमने सोचा चलो इतना दूध गंगा जी में चढ़ाने की जगह इन गरीबों को पिला दिया जाए। हमने वो दूध उन गरीबों को, बीमारों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, बच्चों को पिला दिया। बात राजा की समझ में आई कि वास्तव में नाम में रुचि कब पैदा होगी, जब जीव के ऊपर दया होगी। नामे रुचि जीवेर दया वैष्णव सेवन, ऐसे अधिक धर्म नाही सुनो सनातन। नाम में रुचि हो, ये कैसे हो सकेगी नाम में रुचि, जब जीव मात्र के ऊपर दया होगी। दया क्या है? रमेश्याम, गोंद कितनी भी अच्छी हो लेकिन थोड़ा सा पानी उसमें नहीं मिलाओ तो जैसे वो चिपकती नहीं है। उसी प्रकार हमारी जिंदगी भगवान से चिपके, उसके लिए पानी की जरूरत है। और वो पानी क्या है? आंखों का करुणा का जल। जब आंखों का जल हमारी वृत्ति के ऊपर गिरता है, तब भगवान के प्रति हमारे मन में आकर्षण, भगवान के प्रति हमारे मन में सम्मोहन, भगवान के प्रति हमारे जीवन में एक अपूर्व आनंद की मंगल धारा का प्रवाह होता है। उस आनंद की मंगल धारा हमारे जीवन में उपलब्ध होती है, प्राप्त होती है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु का ये चरित्र कितना लोकोत्तर है, अनुकरणीय है। विद्या का मतलब संग्रह नहीं है, विद्या का मतलब परम त्याग है, और उसी से ही जीवन की परम भाव स्थिति सदुदय होती है, प्राप्त होती है। महाराज महाप्रभु का विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ। अब विद्यार्थी निमाई अध्यापक निमाई हो गए। एक वैष्णव थे, उनका था चंडी मंडप। महाप्रभु 15-16 वर्ष के हो गए, अब थोड़ा घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उठाई जाए, भैया कुछ धंधा पानी हो, कुछ अर्थ संचय हो, माता का भी पोषण हो, घर परिवार का भी पोषण हो, क्या करें? तो चलो अपना एक स्कूल खोल लिया जाए, विद्यालय खोल लिया जाए, और विद्यालय खोलकर उसमें विद्याध्ययन का कार्य किया जाए। महाप्रभु अपूर्व भाव से चंडी मंडप में विद्यार्थियों को विद्याध्ययन कराते। अध्यापक कितना बड़ा था? 17 साल का, और विद्यार्थी पढ़ने आते थे 60 साल के। 17 साल का अध्यापक और 22 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के विद्यार्थी। ऐसा विद्यालय धरती पर नहीं देखा होगा किसी ने। ऐसा विद्यार्थी छोटे से, जब अभिभावक आते थे, भैया स्कूल के प्रिंसिपल कौन है? स्वयं निमाई पंडित। कैशियर कौन है? स्वयं निमाई पंडित। वॉचमैन कौन है? स्वयं निमाई पंडित। स्कूल के सारे प्रबंध में महाप्रभु सवेरे सवेरे जल्दी पहुंच जाते। एक वैष्णव कथा कहते थे बड़े आनंद से, महाप्रभु स्वयं विद्यालय का मार्जन करते, दरी बिछाते, दरी बिछा के सब विद्यार्थियों के आसन लगाते। आसन लगाकर महाराज विद्यार्थियों की प्रतीक्षा करते। विद्यार्थी जब आते तब कोई विद्यार्थी, सब ऐसे विद्यार्थी थे नंग धड़ंग आ जाते, तो महाप्रभु स्वयं उनको वस्त्र धारण कराते। कोई भूखा विद्यार्थी आ जाता, भोजन कराते, और जब बैठकर विद्या अध्ययन करते। और जब महाप्रभु पढ़ाना शुरू करते थे तो विद्यार्थी थर थर कांपते। पढ़ाते समय महाप्रभु से गंभीर धरती पर कोई नहीं था, और पढ़ाने के बाद महाप्रभु से चंचल कोई नहीं था। अध्यापक और विद्यार्थी का जो संबंध है इस संसार में देखिए, संतान और माता पिता का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध, पति और पत्नी का संबंध, और भक्त और भगवान का संबंध।
ये चार संबंध बड़े अनुपम हैं, अद्भुत हैं। और इन चारों संबंध में सरसता कब आती है? जब इस संबंध में मित्रता का बोध। प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्र मित्र पदाचरेत। जब पुत्र के पैर का जूता पिता के पैर में आना शुरू कर दे, जब दोनों एक चप्पल पहन के काम चला लें, तब पिता को चाहिए कि अपने पुत्र को मित्र मान लेना चाहिए। फिर डांटना डपटना भी जरा सोच समझ के कि भैया अपन से ताकत बर है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं, इसलिए फिर पुत्र मित्र हो जाए। फिर मित्र के समान व्यवहार होना चाहिए। पुत्र अपना कर्तव्य समझे जो भी है, लेकिन पुत्र मित्र पदाचरित। और अध्यापक और छात्र का संबंध ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनको किसी न किसी रूप में एक महान अध्यापकों की प्राप्ति हुई है। जो एक महान अध्यापकों के आश्रय में रहे, उन्होंने ही एक उत्तम संस्कार और साहित्य को अपने जीवन में प्राप्त किया है। साहित्य कौन सा? जो संस्कारों को लेकर उदित हो, संस्कारों को लेकर प्रकट हो, संस्कारों से युक्त हो। जन्मना जायते शूद्र संस्काराद्य जोच्यते। वेद पठेत भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। कर्मकांड के अनुसार जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं। संस्काराद्य जोच्यते। संस्कारों से हमको श्रेष्ठता प्राप्त होती है। आपका संस्कार कैसा है, विचार कैसा है, सत्व कैसा है। ऐसे ऐसे घर हैं जहां पर महाराज कोई किसी प्रकार का कोई संस्कार ही नहीं है। जूता पहन के कहीं भी डोल रहे हैं, जूता कूटा खा के कुछ भी डोल रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी वस्त्र पहन रहे हैं, सूतक पातक, अपवित्रता पवित्रता, किसी तरह का बोध ही नहीं है। पिशाच ग्रह, उसको गुरु जी कहते हैं पिशाच ग्रह, जिसका भूत का घर। लेकिन जिसमें पवित्रता अपवित्रता का बोध हो, सुख दुख का बोध हो, आहार पथ्य अपथ्य का बोध हो, न्याय अन्याय का बोध हो, वह घर है। उसका नाम घर है, जहां जीवन में हर प्रकार की मर्यादाओं का संचय संपूर्ण भाव से लोक व्यवहार जहां पर विद्यमान हो, अवस्थित हो। अतः श्रीमन महाप्रभु का यह जो असह्य सत्व पांडित्य था मित्रवत। और दूसरा संबंध किसका है? पति और पत्नी का संबंध। इस ब्रह्मांड का धर्म का सबसे बड़ा संबंध है गुरु और शिष्य का संबंध, और संसार का सबसे बड़ा संबंध है पति और पत्नी का संबंध। इन दोनों संबंधों में यदि अपूर्णता आ गई तो जिंदगी बेकार। विवाह होने के बाद में अगर पत्नी में कोई कमी का अनुभव हो गया, ओह मेरी पत्नी ये नहीं वो होती, और पत्नी सोच ले कि ओहो मेरा पति ये नहीं होता वो होता, तो जो है उसके प्रति क्या होगा? अवज्ञा होगी, उसके प्रति तिरस्कार होगा। बस निभा लिया। ऑफिस का टाइम, जाने का समय आया, पत्नी ने चैन की सांस ली, चलो आप टिके 6 बजे तक तो अब रिलैक्स हो जा। शाम को 7 बजे बोले आ गया, शेर लौटा गुफा में वापिस आया। इसलिए संसार का सबसे मधुर संबंध है पति और पत्नी का संबंध। इसमें कोई कर्कशता आ गई तो गृहस्थ डूब गया। फिर तो लड़ते झगड़ते, गाली गलौज, संशय, आक्षेप, आलोचना, हर काम में त्रुटि कमी। और उसी प्रकार से यदि अध्यापक के प्रति हमारे मन में, गुरुजी के प्रति हमारे मन में संशय आ गया तो भजन डूब गया। इसलिए अध्यापक के प्रति समाज का सबसे संवेदनशील संपर्क है अध्यापक से। इसलिए बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाएं ये बड़े सोच समझ के। बच्चे का तो इंटरव्यू ले रहे हैं अध्यापक, लेकिन माता पिता को चाहिए कि वो अध्यापक का भी इंटरव्यू ले दे, क्योंकि अगर उस अध्यापक की बुद्धि में कृष्ण के प्रति अवज्ञा है, धर्म के प्रति अवज्ञा है, ईश्वर के प्रति नास्तिकता है, तो वो उत्तम संस्कार हमारे बच्चों को कभी नहीं दे सकता। इसलिए आज ये ज्वलंत प्रश्न है। आपने स्कूल की बिल्डिंग तो देख ली, कोर्स देख लिया, लेकिन जो अध्यापक पढ़ाने वाला है उसकी बुद्धि क्या है, उसकी मेंटेलिटी क्या है,
वो आपकी बड़ी बड़ी बातों को हंस के टाल देता है। अब देखिए स्कूलों की समस्याएं हैं, वैष्णव बच्चों की का उपहास उड़ाया जाता है वहां। अगर वो एकादशी कर रहे हैं विद्यालय में तो अध्यापक उनकी भर्त्सना कर रहा है। और दूसरे स्कूलों में देखिए अगर बच्चे कंठी पहनकर जा रहे हैं तो फाइन किया जा रहा है, पर चोटी रख के जा रहे हैं तो महाराज हंसी उड़ाई जा रही है। एकादशी का फलाल लेके जा रहे हैं तो उनका उपहास हो रहा है। इसलिए ऐसा विद्यालय चुने जहां पर संस्कार मिले और सबका पोषण हो। देखिए किसी के प्रति भी भ्रम पैदा न हो। आप अपने मत की स्थापना कीजिए, दूसरे का खंडन मत कीजिए। दूसरे का खंडन क्यों करें? अपनी बात कहिए, अपनी मत को डालिए। लोग तो जिन्हें किस किस प्रकार से कर रहे हैं। हो जाइए वहां पर दूसरे जो स्कूल हैं, क्रिश्चियन स्कूल हैं, वहां पर बना लेते हैं। उन्होंने लोहे के बना लिए श्री कृष्ण, लोहे के बना लिए बुद्ध, और लोहे के बना लिए कोई दूसरे, और प्लास्टिक के बना लिए क्राइस्ट। और सब बच्चों को बुला लिया कि देखो जिसका देवता बलवान होगा वो तैरेगा और जिसका देवता कमजोर होगा वो डूबेगा। भड़ोने में भर लिया पानी, वो जो लोहे के हैं वो तो धातु है, डूबेगी। और देखो देखो सब डूब गए, पूरे भारत विश्व के देवता तुम्हारे क्राइस्ट तैर रहे हैं। वो प्लास्टिक के हैं तो भैया वो तैर रहे हैं। हमारे सामने भी ये बात आई कि महाराज ऐसे ऐसे हो रहा है। हमने कहा एक तरह से और परीक्षा ली जाए। क्यों? हमने कहा सब में देसी घी डाल के आग लगा दो, जो बच जाए वो देवता, जो जल जाए वो भस्म हो जाए। तो प्लास्टिक का जलने में कितनी देर लगेगी? 2 मिनट में जल के भस्म हो जाए। तो इस प्रकार की अस्तु किसी को भी हमें जलाना नहीं है। सब पूर्ण नमस्कार करने योग्य है, प्रणाम करने योग्य है। क्राइस्ट के विषय में भी जैसे सुना है, लोग उनकी धारणा कुछ भी कर दें, बहुत कोमल हृदय थे, बुद्ध परम सत्यवादी थे। तो हमसे तो श्रेष्ठ हैं सब लोग। इसलिए ऐसी शिक्षा पद्धति हो जहां पूर्वग्रह से ग्रसित विद्या न हो, जहां पर विद्या हो जिसके द्वारा सुचारू श्रेष्ठतम धर्म की हमको प्राप्ति हो। इसलिए सनातन धर्म और श्री कृष्ण चरणार विंद की प्रीति जिसके द्वारा प्राप्त होती हो, उपलब्ध होती हो। नहीं तो स्कूलों में अध्यापक किस किस प्रकार से विद्या अध्ययन करा रहे हैं, वो बड़ी विडंबना है और बहुत आश्चर्य का विषय है। इसलिए महाप्रभु का विद्यालय, महाप्रभु ही सर्वाधिकारी थे अपने विद्यालय में। और जब विद्यार्थियों को पढ़ाते थे तो बड़े बड़े जटिल सूत्र भी महाप्रभु की कृपा से इतने सरल हो जाते थे कि उनकी व्याख्याएं सहज रूप से ही उनके हृदय में आनंद का संचार कर देती थी और विद्यार्थी हृदयंगम हो जाते थे। कोई महाप्रभु का मुठ चंद्रमा देखता रहता, कोई महाप्रभु की पुष्ट भुजाओं को देखता, कोई महाप्रभु की व्याख्या करने वाली शैली पद्धति को देखता, कोई महाप्रभु के अलंकार, कोई महाप्रभु के सिद्ध करने की प्रक्रिया को देखता। और सारे विद्यार्थी चकित होते। जब विद्यालय से जाते थे तो रोते हुए महाप्रभु विद्यालय से ठेल ठेल कर भेजते थे, जाओ जाओ घर जाओ, घर जाओ, माता पिता इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। जाओगे कैसे? नहीं, जाओ सब जाओ। और विद्यालय बंद करके महाप्रभु धमा चौटड़ी करते हुए एकदम गंगा जी में कूद पड़ते, सारे विद्यार्थियों के साथ कीड़ा करते और विद्यार्थियों को ठेल ठेल कर उनके घर भेजते। महाप्रभु विद्यार्थियों के अध्यापक नहीं थे, माता पिता हो गए थे। महाप्रभु ही विद्यार्थियों के मित्र थे, महाप्रभु ही अध्यापक थे, महाप्रभु ही गुरु थे, महाप्रभु ही माता पिता थे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये श्लोक यदि चरितार्थ होता था तो महाप्रभु के संबंध के ऊपर होता था। छोटे छोटे विद्यार्थी से लेके प्रौढ़ तक जो अलंकार शास्त्र के ज्ञाता थे, जो सांख्य शास्त्र के थे, अलंकार शास्त्र के थे, सब महाप्रभु से कठिन विद्या अध्ययन करके आनंदित होते थे, हर्षित होते थे और महाप्रभु की अत्यंत आनंद में निमग्न होकर विद्या के उस जागृत स्वरूप का आस्वादन करते थे। महाराज एक परम वैष्णव रस भाव में डूबे हुए हैं वल्लभाचार्य जी।
वल्लभाचार्य जी की एक पुत्री थी जिनका नाम था लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी के साथ श्रीमन महाप्रभु का मंगल विवाह संपन्न हुआ और लक्ष्मी देवी जी के विवाह के उपरांत महाप्रभु पूर्व बंगाल की यात्रा के लिए पधारे और उस पूर्व बंगाल की यात्रा में ही थोड़े से सहचर्य के उपरांत ही लक्ष्मी देवी जी का अंतर ध्यान हुआ और महाप्रभु नवद्वीप में प्रत्यावर्तित हुए, वापस लौटे। महाराज महाप्रभु घर की स्थिति देखिए, निरंतर कितना वियोग है। हर थोड़े समय के बाद कोई ना कोई ज्वलंत घटनाक्रम महाप्रभु के घर में संपादित होता है। इसलिए महाप्रभु भक्तों को, वैष्णवों को ये शिक्षा देते हैं कि भाई जिंदगी दुख और सुख से भरी हुई है, तकलीफें आएंगी, वियोग आएंगे, प्रतिकूलताएं आएंगी, हानि लाभ आएंगे, विविध प्रकार की मान्यताएं हमारे जीवन में चारों ओर से हमको घेरेंगी, आवृत करेंगी, किंतु हमको सावधान होकर उस श्रेय में समुपस्थित होना चाहिए। महाप्रभु उस अत्यंत वियोग दुख को सहन करके मुस्कुराते हुए खड़े हैं ताकि मां को दुख न हो, मां को कष्ट न हो। महाप्रभु के जीवन का परम आराध्य तत्व है अपनी मैया, सची मैया। सची मैया के प्रति वो बहुत सावधान और संवेदनशील रहते हैं। हमेशा सची मैया की सेवा में समुपस्थित होकर मोर मां होए कृष्णेर स्वरूप, मेरी मैया साक्षात मेरे लिए भगवान का स्वरूप है और भगवत स्वरूप मानकर मैया की महाप्रभु सेवा करते, बड़े से बड़े दुख और बड़ी से बड़ी असुविधा को भी मैया के सामने उपस्थित नहीं होने देते। महाप्रभु का प्रखर पांडित्य इस समय संपूर्ण नदिया में विख्यात हो चुका था। महाप्रभु जब मार्ग पर चलते थे तो बड़े बड़े धनवानी लोग भी पालकी से नीचे उतरकर महाप्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। बड़े बड़े विद्यादम्भी जो शास्त्रार्थ प्रिय थे, महाप्रभु के सामने वाद विवाद में नहीं उलझते थे, सहज रूप से ही वहां से चले जाते। महाप्रभु की सरलता ऐसी थी, ये श्रीधर के पास जाते और श्रीधर के पास जाकर उसका जब तक श्रीधर का तोड़ प्राप्त नहीं हो जाता तब तक सेवन नहीं, आस्वादन, तोड़ कहते हैं केले का पत्ता, उस केले के पत्ते पर जब तक श्रीधर का केले का पत्ता प्राप्त नहीं होता तब तक महाप्रभु भोजन नहीं करते थे। महाप्रभु का ऐसा स्वभाव। पान वाले की दुकान पर जाते, महाराज विद्वान निमाई जो थे आज नागर निमाई हो रहे थे, पान वाले की दुकान पर जाकर अगर मांग लेते कि हमें पान दे दो तो वो आंखों से आंसू बहाता, अरे भैया मुझसे क्या गलती हो गई जो आप मुझसे मांग रहे हो, और छीन कर उठाकर खा लेते तो प्रमोद करता, उत्सव मनाता, अरे मेरी दुकान धन्य हो गई। श्रीधर के तोड़ के लिए मोल भाव करते, भाई कितने का, 2 पैसे का, भाई हम तो 2 पैसा नहीं देंगे, हम तो 1.5 पैसा देंगे। अरे भाई 1.5 पैसा में कैसे बेचेगा, ये तो 2 कौड़ी का है, और 2 कौड़ी नहीं हम 1 कौड़ी देंगे। तो महाप्रभु से जिरे बहस करने में उसको इतना आनंद आता और महाप्रभु फिर अंत में उसका ऐसा उपहास करते कि हाथ जोड़ता, निमाई तुम जाओ, मैं तुम्हारे घर ही तोड़ भिजवा दिया करूंगा, तुम उसी के ऊपर बैठकर प्रसाद पाना। इस साधारण जन से लेके और नवद्वीप के धनवानी जन भी महाप्रभु को सब अपना ही मानते। एक दिन सारी नवद्वीप महाराज कांप उठी, भयभीत हो उठी। अरे भाई नवद्वीप में बड़ा भारी विद्या की बाढ़ आ रही है। क्या विद्या की बाढ़ आ रही है? बोले नवद्वीप में एक दिग्विजयी पंडित केशव कश्मीरी आ रहे हैं। नवद्वीप के जो बड़े बड़े विद्वान थे बोरिया बिस्तर बांधकर काशी की यात्रा पर निकल पड़े। उस केशव कश्मीरी के सामने कौन टिकेगा? पराजित होने और निराश होने से अच्छा है तीर्थाटन पर चले जाओ। किसी ने मौन ले लिया, हमारा 1 महीने का मौन है, हमसे बात नहीं करना, कोई तीर्थाटन पर चला गया, कोई कहीं चला गया, और केशव कश्मीरी डिम डिम घोष करते हुए महाराज अपूर्व भाव से और नवद्वीप में पधारे। सारा नवद्वीप जो कि विद्या का केंद्र था वहां पर भूचाल मच गया। कौन केशव कश्मीरी से शास्त्रार्थ करेगा? रेशमी वस्त्र पहने हुए
और पिसे हुए हीरे का तिलक अपने माथे पर लगाए हुए और दिव्य जिनके पश्मीना के बहिर्वास की किरणें दूर तक फैलती थीं, 20-20 लोग नगाड़े बजाते हुए सावधान सावधान आगे चलते थे। दासियां जमीन के ऊपर गलीचे बिछाती थीं, 2-2 दास पीछे चमर और विजन करते थे। कई गाड़ियों में पुस्तकें, बैलगाड़ियों में ग्रंथ भरे हुए पीछे पीछे आते थे। एक गाड़ी में जितने विजय पट्ट थे, महाराज काशी के द्वारा मिला हुआ पट्ट, उस विद्वान का पराजय पत्र, उस विद्वान का पराजय पत्र, बड़ा भारी जुलूस लेकर केशव कश्मीरी नवद्वीप में आए थे। चारों तरफ नवद्वीप में कोलाहल मच रहा था। महाराज किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि केशव कश्मीरी से किसी भी विषय में बात करे, विवाद करे। वेदन शिवन महाप्रभु अपने विद्यालय का विद्या अध्ययन पूर्ण करके अपूर्व भाव से गंगा के तट पर नित्य की भांति बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ जल क्रीड़ा करते हुए गंगा के तट पर अवस्थित थे कि उसी समय अपने पूरे जुलूस गाजे बाजे के साथ बैंड बाजे बजाते अपने ऐश्वर्य और पांडित्य से सारे नवद्वीप को भयभीत और प्रभावित करते हुए केशव कश्मीरी भी गंगा के तट की ओर चले आए। गंगा के तट की ओर वो विशाल जुलूस चला आता था। महाप्रभु स्नान कर रहे थे। उसी समय केशव कश्मीरी गंगा के तट पर आए। एकदम महाप्रभु की मोहिनी रूप माधुरी को देखने लगे। महाप्रभु ने भी विनम्र होकर उन्हें प्रणाम किया। सारे लोग नवद्वीप के कि आज पहली बार जैसे सिंह के सामने हाथी आकर खड़ा हो जाए और सारा जंगल चकित होकर उस दृश्य को देखता है, ऐसे ही निमाई पंडित के सामने आज केशव कश्मीरी अनायास अपने आप ही आ गए हैं। ये तो बहुत से विद्वान सोचते थे कि केशव कश्मीरी और निमाई पंडित का विचार हो। आज अनायास ही गंगा के तट पर उन दोनों का मिलन संपादित हुआ। एकदम महाप्रभु ने प्रणाम किया। अच्छा, आप नवद्वीप के विद्यार्थी हैं, विद्याध्ययन करते हैं? महाप्रभु के विद्यार्थियों ने विनम्र वाणी में कहा। बोले नहीं, ये विद्यार्थी नहीं है, ये अध्यापक हैं, ये पढ़ते नहीं हैं, सारे नवद्वीप को विद्याध्ययन कराते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा, किस विषय में आप पढ़ाते हो? बोले थोड़ा सा न्याय पढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा अलंकार, थोड़ा सा साहित्य। ये विरोध रुचि तुम्हारे अंदर कहाँ से पैदा हो गई? मैं तो माता पिता की कृपा, गुरुजनों के आशीर्वाद से मुझको ये विद्या प्राप्त हुई। एकदम केशव कश्मीरी आप विराजिए। बड़ा मेरा सौभाग्य, इस नवद्वीप का सौभाग्य कि आप जैसा विद्वान यहाँ पर आया और गंगा के दर्शन का फल प्राप्त हो गया कि आप जैसे विद्वान ब्राह्मण का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। बड़ी कृपा है। महाप्रभु ने अपना पीताम्बर उतार कर गंगा के तट पर बिछा दिया। हे महानुभाव, आप आसन ग्रहण करें। महाप्रभु की दैन्यता, उनके बोलने की शब्दावली, उनके मुठार बिंद का वह असह्य दिव्य ब्रह्म तेज केशव कश्मीरी को द्रवित किए दे रहा था। किसी के स्कंध के पीताम्बर पर बैठना कोई सहज नहीं होता। महाप्रभु के पीताम्बर को, जिस पीताम्बर को लक्ष्मी भी धारण नहीं कर सकती, एक साधारण मनुष्य उस पर कैसे बैठता? महाप्रभु के पीताम्बर को सरका के केशव कश्मीरी अपने आसन के ऊपर बैठे। महाप्रभु बैठ गए। दूर दूर गंगा के घाटों पर नहाने वाले नवद्वीप वासी दौड़ पड़े। निमाई और केशव कश्मीरी में चर्चा हो रही है। चारों तरफ से भीड़ इकट्ठी हो गई। महाप्रभु ने केशव कश्मीरी से कहा, भगवान, बड़े सौभाग्य से आप जैसे महापुरुषों का दर्शन प्राप्त होता है और महत्पुरुषों के दर्शन का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है, सत्पात्रता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने किसी सरस काव्य का आस्वादन कराएं। केशव कश्मीरी ने कहा, तुम काव्य सुनना चाहते हो? तुम तो व्याकरण के विद्यार्थी हो, काव्य में तुम्हारी क्या रुचि? बोले नहीं, मैंने गुरुजी से थोड़ा अलंकार शास्त्र भी पढ़ा है, तो आप कृपा करके कुछ सुनाएं। क्या सुनाऊं? तुम ही बताओ, क्या सुनना चाहते हो? बोले काव्य की महिमा होती है वर्तमान का श्रृंगार करना, और वर्तमान में हम गंगा के तट पर बैठे हैं और पुण्य सलिला भागीरथी बह रही है। इसलिए आप कृपा करके मां गंगा जी की महिमा में ही कुछ कहें।
केशव कश्मीरी ने कहा, अच्छा, गंगा जी की महिमा में ही मैं कहता हूं। और केशव कश्मीरी ने धारा प्रवाह 100 नवीन श्लोक जो उससे पहले किसी शास्त्र में, काव्य में कहीं पढ़े लिखे नहीं गए थे, गंगा जी की महिमा में, जैसे आकाश से वर्षा हुआ पानी किसी पर्वत की चोटी से एक बृहद नद्य का रूप धारण करके बहता है, ऐसे ही केशव कश्मीरी के मुख से गंगा जी की महिमा में नवीन महाराज महाकाव्य की झड़ी लग गई। 100 नवीन श्लोक उसने गंगा जी की महिमा में गाए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ऐसी व्युत्पन्नमति, ऐसी प्रतिभा और इतना काव्यात्मक समावेश नवद्वीप वासियों ने आज तक किसी में नहीं देखा था। महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान जय हो, जय हो। आप जैसे प्रतिभावान विद्वान का दर्शन करके हम नवद्वीप वासी धन्य हो गए। लेकिन आपका काव्य, आपके द्वारा रचित, उसके गुण दोष की व्याख्या करना साधारण आदमी की सामर्थ्य नहीं हो सकता। इसलिए कृपा पूर्वक आप ही अपने काव्य के गुण दोष से हमको आस्वादन कराएं, आनंदित करें। केशव कश्मीरी ने कहा, निमाई अपने संबोधन को सुधारो। मेरे काव्य में गुण ही गुण हो सकते हैं, दोष नहीं हो सकता। इसलिए तुम कह रहे हो गुण दोष का विवेचन करो। दोष तो कोई है ही नहीं, लेकिन गुण का विवेचन किए देता हूं। लेकिन तुम बताओ किस श्लोक की मैं व्याख्या करूं, किस श्लोक के गुण के विषय में कहूं। और वो श्लोक पहले किसी ग्रंथ में, किसी पुस्तक में तो थे नहीं, वो तो नवीन रचना की गई थी। पूरे तट पर बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको केशव कश्मीरी के द्वारा कहे गए किसी भी श्लोक की आधी लाइन भी याद हो। केशव कश्मीरी बड़े गर्व और प्रसन्नता से सारे नवद्वीप वासियों को देख रहे थे, मानो अपने प्रखर पांडित्य से नवद्वीप वासियों का उपहास कर रहे हों। उसी समय महाप्रभु ने विनम्रता पूर्वक कहा, भगवान मेरी बुद्धि तो इतनी तीक्ष्ण नहीं है, लेकिन एक मंत्र जो मुझे थोड़ा सा याद हो गया है, आप उसके गुण दोष के विषय में बतलाएं। और महाप्रभु ने यूं का यूं केशव कश्मीरी के द्वारा कहा गया श्लोक यूं का यूं ही दोहरा दिया। महत्वम गंगाया सततमितमा भाति नितराम यदेशा श्री विष्णोच्चरण कमलोत्पत्ति सुभगा द्वितीय लक्ष्मीरिव सुर नरैरच्च चरणा भवानी भरतुर्या शिरसि मत्यद्भुत गुणा। श्रीमन महाप्रभु ने इस श्लोक को यूं का यूं ही दोहरा दिया। केशव कश्मीरी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। देखने में तो 17 साल का यह युवक है, लेकिन इसकी मति इतनी तीक्ष्ण है कि धारा प्रवाह बहती हुई मेरी काव्य धारा में से एक श्लोक को यूं का यूं ही कंठ कर लिया। थोड़ा सा केशव कश्मीरी को महाप्रभु की विलक्षणता का अनुभव हुआ कि मैं किसी साधारण युवक के पास नहीं बैठा हूं, प्रौढ़ किसी व्युत्पन्नमति प्रौढ़ महापुरुष के पास बैठा हूं। वृद्ध होना अलग बात है, प्रौढ़ होना अलग बात है। वृद्ध होना प्रारब्ध का विषय है, प्रौढ़ होना प्रतिभा का विषय है। एक व्यक्ति 90 साल का होकर भी कुछ नहीं पा पाता, एक 5 वर्ष का युवक भी सत्य को उपलब्ध कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रौढ़ता साधना से प्राप्त होती है। वृद्धावस्था के लिए हमने कोई प्रयत्न नहीं किया, समय गुजरता गया, हम वृद्ध हो गए। लेकिन प्रौढ़ होना ये साधना का विषय है, ये उपासना का विषय है। और उससे भी गहरी बात कहें तो वह केवल गुरु कृपा का विषय है। गुरुदेव की कृपा के बिना जैसे मैया दांत न होने वाले दंतहीन शिशु को अपना दूध पिलाकर पुष्ट कर देती है, ऐसे ही योग्य न होने पर, विवेकशील न होने पर, साधनहीन होने पर भी जब गुरुदेव अपनी कृपा का स्तन मुख में देकर शिष्य को उस दिव्य अमृत काव्य रस का पय आस्वादन कराते हैं, तभी साधनों से विहीन वह जीव गुरु कृपा से पुष्ट होकर, संसार के विकारों से मुक्त होकर उस नैसर्गिक सत्य के आस्वादन में प्रवृत्त होता है। महाप्रभु की विलक्षणता का अनुभव हुआ कि मैं किसी साधारण व्यक्ति के सामने नहीं बैठा। उन्होंने अपने कहे हुए श्लोक के विविध प्रकार के तात्पर्य बतलाए।
महाप्रभु ने कहा, वाह, आपने अपने श्लोक की जो व्याख्याएं की हैं हम लोग धन्य हो गए, किंतु महाराज इसमें कुछ और भी गुण दोष कहें। अरे फिर तुमने कहा कि दोष कहें, मेरे काव्य में तो दोष ही नहीं है। कहा, भगवान यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी इस श्लोक के विषय में कुछ कहूं। हाँ बताइए। और महाप्रभु ने उस श्लोक की 18 प्रकार से व्याख्या की और उसके गुणों का विवेचन किया कि उसमें किस प्रकार के काव्यात्मक गुण विद्यमान है। और गुणों को कहने के बाद महाप्रभु ने कहा, अब महाराज आप कहें तो कुछ 2-4 दोष भी मैं कह दूं, क्योंकि ब्रह्मा के अलावा तो सबकी कृतियों में दोष होना स्वाभाविक ही है। जो व्यक्ति वास्तव में कहे कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, उसे तो मानना चाहिए कि वो किसी मैया के पेट से पैदा नहीं हुआ, आकाश से धरती के ऊपर प्रकट हुआ है। गुण दोष होना व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है और कहीं ना कोई त्रुटि हो जाना ठीक है, और यह विद्या विनोद का विषय है महाराज। इसलिए एक तो आपके काव्य में दोष है, विरुद्ध मति दोष है, एक भटनक क्रम है, एक पुनरुक्ति है। भवानी भरतुर्या, भवानी तो शिव की पत्नी को ही भवानी कहा जाता है, तो भवानी भरतुर्या शिरसी मत्यद्भुत गुणा, ये पुनरुक्ति आपने आवृत्ति दोष आपके काव्य में आ गया, भटनक क्रम आपके काव्य में आ गया, और विरुद्ध मति, ये तीनों प्रकार के शब्द दोष आपके श्लोक में विद्यमान है। एकदम केशव कश्मीरी का चेहरा निस्तेज हो गया, जैसे शरीर में रक्त ही न हो। संपूर्ण माथे के ऊपर चमकने वाले हीरे अपनी रोशनी खो बैठे। पीतांबर भूमि के स्तंभ से सरक कर भूमि के ऊपर गिर पड़ा। विद्यार्थी एकदम उछल पड़े, निमाई पंडित की जय हो, निमाई पंडित की जय हो। महाप्रभु ने गंभीर दृष्टि से विद्यार्थियों को देखा कि हमारे द्वारा किसी भी महानुभाव का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। एकदम केशव कश्मीरी मूर्छित हुए जाते थे, होठ सूख गए, उनकी जीभ तालू से चिपक गई, शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। संपूर्ण आर्यावर्त के बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करने वाला मैं एक 17 वर्ष के युवक से परास्त हो गया। सारे बैंड बाजे वाले बैंड बाजा बजाना छोड़ गए, जो बैलगाड़ी से जुते हुए थे रस्सी तोड़कर बैलगाड़ियां छोड़कर भाग गए। उनके दास दासी किम कर्तव्य विमूढ़ बैठे हुए थे। उसी समय महाप्रभु चुपचाप उठे, बोले, मैया मेरी माता इंतजार करती होगी, भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो अभी घर के भी बहुत से कार्य करने हैं, मेरे औद्धत्य के लिए मुझे क्षमा करिए, मैं तो आपका विद्यार्थी हूँ, विनोद बस मैंने कुछ अमर्यादित कह दिया हो तो मुझे क्षमा करना। और महाप्रभु तुरंत उठकर मंद्र गति से चल पड़े, सारे विद्यार्थी पीछे चल पड़े। गंगा के घाट पर केशव कश्मीरी अकेले बैठे रह गए। घर लौटे, जिस घर में ठहरे थे रात भर इधर से उधर घूमते थे, सरस्वती का आवाहन करते थे। अर्धरात्रि के समय सरस्वती प्रकट हुई। माँ, पूरे जीवन तुम मेरी जीभ पर बैठी रही, और वह 17 साल का युवक जब मुझसे विवाद करता था तो तुम मुझे छोड़कर चली गई, मेरे काव्य में और दोष। सरस्वती ने कहा, मूर्ख, जिनके चरणों की वंदना मैं भी करती हूँ, जिनकी कृपा से मैं सरस्वती जीवित हूँ और जिनकी कृपा से महाकाव्यों का सृजन होता है, उस ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण को तू परास्त करना चाहता था। वो निमाई पंडित नहीं है, वो राधा कांत स्वयं भगवान है। अगर तू अपनी सरस्वती और जीवन को धन्य करना चाहता है तो उनके चरणों की शरणागति स्वीकार कर। ब्रह्म मुहूर्त में ही केशव कश्मीरी महाराज सची मैया के द्वार पर जा पहुंचे। दरवाजा खटखटाया और जैसे ही सची मां ने द्वार खोला तो विश्व विजेता पंडित केशव कश्मीरी द्वार पर खड़े थे। अरे इतने बड़े महानुभाव पधारे हैं, स्वागतम, पधारिए, आइए आइए। निमाई देखो, केशव कश्मीरी मिलने के लिए पधारे हैं। अलसाए हुए महाप्रभु उठकर बाहर आए।
एकदम केशव कश्मीरी महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े। पाहि माम भगवन, हे गोविंद अपना चरण मेरे माथे के ऊपर रखो, क्योंकि संपूर्ण काव्य और सरस्वतियां आपके चरणों की महिमा कहने में ही धन्य होती हैं। महाप्रभु उठाते थे, उठो केशव कश्मीर, उठो महापंडित उठो, नहीं मुझे कृष्ण प्रेम का दान करो, कृष्ण प्रेम की मेरे ऊपर कृपा करो। महाप्रभु ने कहा सारी विद्या और काव्य का एक ही स्वरूप है, केवल भगवान की महिमा का दान करना, और भगवान के अतिरिक्त सब में दोष हो सकते हैं, निर्दोष तो स्वयं भगवान है, इसलिए उन्हीं के चरणों का चिंतन करो। और केशव कश्मीरी तीव्रता पूर्वक महाप्रभु के आवास से निकले, अपने सारे ग्रंथों को नवद्वीप में दान कर दिया, जितने विजय पट्ट थे सब गंगा जी में समर्पित कर दिए, अपने राजकीय वस्त्रों का परित्याग करके एक लंगोटी पहनकर केवल श्री कृष्ण के भजन आनंद में केशव कश्मीरी लुप्त हो गए। और उसके बाद किसी साहित्य और पुस्तक में केशव कश्मीरी का कभी चरित्र प्राप्त नहीं हुआ कि महाप्रभु के कृपा पात्र होकर केशव कश्मीरी कहाँ चले गए। सची मैया चकित दृष्टि से महाप्रभु को देखती थी, निमाई तेरे अंदर की ये क्या जादूगरी है, जो आता है तेरे चरणों पर गिरता ही चला आ जाता है। इतना बूढ़ा विद्वान और ब्राह्मण तेरे चरणों की चरण धूलि माथे पर धारण कर रहा था। महाप्रभु ने कहा मैया पता नहीं, मुझे भी यह श्री कृष्ण की ही कोई माया है, कृष्ण किस अपूजनीय